नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके खास चैनल रेटेड में। आज मैं लेकर आऊं आपके सामने अरिहंत की डिक्शनरी ऑफ फिजिक्स। जी हाँ दोस्तों, इस डिक्शनरी में आपको टर्म्स मिलेगी, डेफिनेशंस मिलेगी, लॉज मिलेगी और थ्योरीज मिलेगी। और इसमें देखो, सबसे जो दो मेन फीचर्स है वो है हाईली एडवांटेजेस फॉर द स्टूडेंट ऑफ स्कूल। स्कूल के स्टूडेंट के लिए, कॉलेज के स्टूडेंट के लिए और कॉम्पिटिटिव जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण ये डिक्शनरी साबित होगी, ऐसा दावा करती है ये। कवरिंग ऑल टर्म्स ऑफ एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में जितनी टर्म्स आती है फिजिक्स की वो सब इसमें कवर की गई है। बात कर लेते हैं इसके प्राइस टैग की। तो 135 रुपए इसका एमआरपी है, लगभग 110 से 120 रुपए के बीच आपको देखने को मिलती है। बात करें नंबर ऑफ पेजेस की, तो इसमें आपको 232 पेजेस आपको देखने को इसमें मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसका रिव्यू। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके अंदर के कंटेंट की, क्या क्या आपको देखने को मिलता है। तो अल्फाबेटिकल कंटेंट दिया गया है, मतलब जो टर्म्स ए से बनती है फिजिक्स की वो 1 से 12 पेज पर दी गई है। ऐसे जो 20 पेज से बनती है वो 13 से 22 पेज पे दी गई है। इस प्रकार जेड तक की जो टर्म्स है वो 218 से 219 पेज तक दी गई है। लास्ट में आपको अपेंडिक्स देखने को मिलता है। बात करें इसके अंदर के पैटर्न की, इस प्रकार का पैटर्न आपको देखने को मिलता है। पेज भरने के लिए ऐसे डिजाइन काफी दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। अरिहंत, फिर यहाँ पर प्रीफेस दिया गया है। प्रीफेस का काम स्टार्टिंग में हो जाता है वैसे। और देखो आप देख सकते हैं एक चीज, दो चीज़ों को कई बार रिपीट किया गया। देखो स्मॉल ये लोगो, फिर बड़ा लोगो, फिर अरिहंत के बारे में, फिर प्रीफेस, फिर कंटेंट। सेम चीज फिर से रिपीट कर दी इन्होंने, छोटा लोगो, बड़ा लोगो, अरिहंत के बारे में, फिर प्रीफेस, फिर कंटेंट। तो ऐसा क्यों? जिससे कि ये काफी मोटी दिखाई दे और वे पैसा कमा सके। पहला डिसएडवांटेज, पहला नेगेटिव पॉइंट, रेटिंग में से आधा पॉइंट कट हो चुका है। 4.5 की रेटिंग के हकदार है अब तक। आगे देखते हैं क्या इसमें निगेटिविटी मिलती है। अल्फाबेटिकल चीजें अगर बनती है यहाँ पर ए से स्टार्ट होती है, तो ए से जितने भी आपके एब्रेशन हो गया, आपका एब्लेशन हो गया, एबनॉर्मल रिफ्लेक्शन हो गया, एब्सोल्यूट एल्टीमीटर हो गया, ये सब जो ए से बनती है उनके बारे में डेफिनेशंस भी है और डेफिनेशन के तुरंत बाद उनका फॉर्मूला भी है, अगर उसमें कोई फॉर्मूला है तो। आगे चले तो ए से जितने, जैसे एसी जनरेटर होता है तो एसी जनरेटर के बारे में पूरी पूरी थ्योरी दी गई है और साथ में उसका डायग्राम भी बनाया गया है। ऐसा नहीं है कि दो लाइन में डेफिनेशन देके खत्म करती हो, चीज़ों को अच्छे से समझाया गया है। अल्टरनेटिंग करंट है, उसका डायग्राम भी बनाया गया है। जिन चीज़ों को डायग्राम से समझाना है डायग्राम से समझाया गया है। एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है वो यहाँ पे बताया गया है। तो कोई भी टर्म्स आपको अगर समझ में नहीं आती है, आप सिंपली डिक्शनरी को ओपन कर सकते हैं और वो टर्म्स आप सर्च कर सकते हैं जिस टर्म के बारे में आपको नहीं पता। इसी प्रकार बी से जितने भी आपके टर्म्स बनती है उनके बारे में बताया गया है। जैसे यहाँ पे बाई कॉनकेव लेंस के बारे में बताया गया है, डायग्राम के साथ बताया गया है, जो अपने आप में एक अच्छी बात है। आगे चले तो आप देख सकते हैं, तो देखो यहाँ पर क्या दिया गया है। जैसे यहाँ पर ब्रिस्टर एंगल है तो ब्रिस्टर एंगल से शुरुआत दी गई है, मतलब जिस टर्म से शुरुआत दी गई है उस टर्म का ऊपर नाम दिया गया है, ठीक है ना। तो ये भी अपने आप में एक खास बात है। आगे चले तो इसी प्रकार अल्फाबेटिकल टर्म्स दी गई है। टर्म्स के बाद जो जो रिलेटेड हो सकता है मैक्सिमम, डेफिनेशन है ओनली तो डेफिनेशन दी गई है, उनका डायग्राम है तो डायग्राम भी दिया गया है, और उनके बारे में अगर कोई फॉर्मूला है तो फॉर्मूला भी दिया गया है। यही पैटर्न पूरी बुक में यूज किया गया है, आप देख सकते हैं पूरी बुक में ये पैटर्न यूज किया गया है। सारी की सारी जो टर्म्स है उनको यूज किया गया, उनके बारे में बताया गया है। तो ये तो था इनका जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पूरी डिक्शनरी हर एक टर्म कवर की गई है। जैसे फिनिश होता है तो आपके अपेंडिक्स स्टार्ट होते हैं। इसके अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलता है। अपेंडिक्स 1 में जितने फॉर्मूले हैं, जितने बेसिक फॉर्मूलाज है फिजिक्स के, वो यहाँ पर दिए गए हैं, सारे फॉर्मूले कवर किए गए हैं। अपेंडिक्स 2 में आपको यूनिट कन्वर्जन दिया गया है, 1 किलोमीटर में कितने मील होते हैं, 1 मील में कितने किलोमीटर होते हैं, स्टेप से आपको चीज़ों को बताया गया है। अपेंडिक्स 3 में जो टर्म्स होती है उसको किस अल्फाबेट से या किस ग्रीक अल्फाबेट से रिप्रेजेंट किया गया है वो यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद जो एसआई है, प्रीफिक्स और सब मल्टीपल्स होते हैं। जैसे अगर कहीं टेरा आ गया तो 10⁻12 की मल्टीप्लाई करनी पड़ती है, कहीं पीको आ गया तो 10⁻−12 की मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। वो सब प्रीफिक्स की मल्टीप्लायर के बारे में यहाँ पर बताया गया है। जो विभिन्न कॉन्स्टेंट है उन कॉन्स्टेंट की वैल्यू क्या है, जैसे कि स्पीड ऑफ लाइट की सी की वैल्यू, वैसे हम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड लिखते हैं, यहाँ पर 2.9979 जो एग्जैक्ट है, जो एक्यूरेट है, यही है वो चीज़ यहाँ पर बताई गई है। विभिन्न कॉन्स्टेंट की जो वैल्यूज है वो यहाँ पर बताई गई है। इसके बाद आगे चले तो जो फिजिकल क्वांटिटीज है उनकी यूनिट क्या है, एसआई यूनिट क्या है, हर एक की यहाँ पर बताई गई है।
आगे चले, नोबेल लिटरेचर इन फिजिक्स, जिन जिन्हें नोबेल पुरस्कार जीता है, किस कंट्रीब्यूशन के कारण जीता है, वो सब यहाँ पर बताया गया है। तो ये था यहाँ पर अपेंडिक्स। तो इसके बाद आपके समाप्त हो जाती है चीजें। अब बात करें रेटिंग की, तो टर्म्स काफी ज्यादा नहीं है, जस्ट ओके है। मैक्सिमम टर्म्स है फिजिक्स की, तो 5 में से 4 की इसको रेटिंग दूंगा। अच्छी बुक है। अगर आप फिजिक्स के टर्म्स में भटक जाते हैं, आप बार बार डेफिनेशन से भूल जाते हैं, बार बार फॉर्मूलाज भूल जाते हैं, तो ये बुक आपके लिए अच्छी साबित होने वाली है। जब आप स्टडी कर रहे हो तो साथ में ये लेके बैठिए, जो टर्म समझ में नहीं आ रही, जो प्रीवियस बुक में, प्रीवियस ईयर की बुक में आई होगी, सब 10th में हो, 9th में आई हो गया, वो भूल चुके हो, तो यहाँ से आप इजीली उसको कवर कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। 5 में से 4 की रेटिंग की हकदार है ये रेटेड पर। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी प्लीज लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि इस प्रकार की बुक रिव्यू की वीडियो आपके लिए लेकर आते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।